नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रमुख युद्ध अभ्यास, जिसे कि हम मिलिट्री एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2025 के मैं आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा मिलिट्री एक्सरसाइज के, यानी कि युद्ध अभ्यास के, और साथ में ही 2024 के लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन भी इसमें मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, आपका ये टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। कब से कब तक? 10 से 23 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया। इसमें जो शामिल सेना है वो थल सेना शामिल हुई है और तीसरा संस्करण इसका आयोजित हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सैन्य अभ्यास वाला क्वेश्चन होता है, यानी कि मिलिट्री अभ्यास वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। एक तो कि जो सैन्य अभ्यास है, यानी कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, किन देशों के बीच आयोजित होता है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आयोजन स्थल, ठीक है, कहाँ पर है। तीसरा, आपको संस्करण पता होना चाहिए, यानी कि एडिशन क्या है। और फोर्थ, इसका आपको ये पता होना चाहिए कि थल सेना है, वायुसेना या नौसेना अभ्यास है। ठीक है, और इसके साथ कोई भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करवाऊंगा अपने हर क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण मालदीव में शुरू हुआ है। इस द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का नाम एक्वेरिन है, जिसका अर्थ है धीवेही भाषा में मित्र। आयोजन स्थल इसकी बात करेंगे, 2 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन स्थल रहा। शामिल सेना है इसमें थल सेना और 13वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विंग्ड रेडार। डिटेल में समझेंगे। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने विंग रेडार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वी थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस रणनीति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना था। अगला क्वेश्चन है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। आपको बताना चाहता हूँ, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है कोमोडो। 5वां संस्करण आयोजित हुआ कहाँ पर? इंडोनेशिया में। डिटेल में समझते हैं। इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा आयोजित 5वां बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो 16 फरवरी 2025 को शुरू हुआ है। यह 16 से 22 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में रूस, चीन, भारत और अमेरिका हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास की थीम है शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी, इंग्लिश में मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन हुआ जापान के माउंट फुजी में। 6ठा संस्करण इसका आयोजित हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत संयुक्त शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस राज्य के बेत द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेत द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जोधपुर में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में किया गया है, जिसमें भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के विशेष बलों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास जिसका नाम है सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन है अमेरिका के गुआम तट पर। डिटेल में समझेंगे 5 देशों भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 पश्चिमी प्रशांत सागर में गुआम तट पर शुरू हुआ है। सी ड्रैगन अभ्यास 2025 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण 10 मार्च से 23 मार्च तक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। इस महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। भारत और किर्गिस्तान के बीच 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश के बकलो में आयोजित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, ये 11वें संस्करण की बात की जा रही है। और ये जो आपको मैंने बताया ना 12वां संस्करण, ये किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। और आपको पता लग गया खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण एवं कॉर्बेट 25 का 6वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। डिटेल में समझते हैं। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वयती गश्ती यानी कि कॉर्बेट का 6वां संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 25 का चौथा संस्करण 10 मार्च 2025 को शुरू हुआ। इनका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किन 3 देशों ने किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ईरान, चीन और रूस। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य पूर्व में मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीन, ईरान और रूस ने किया है। यह अभ्यास ओमान की खाड़ी में आयोजित हुआ है। पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। डिटेल में समझेंगे। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 19 से 22 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया है। 23वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। आयोजन स्थल इसका अरब सागर और इस अभ्यास की शुरुआत 2001 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास एकीमे 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी तंजानिया के दार ए सलाम बंदरगाह में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एकीमे की, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। भारतीय नौसेना और तंजानिया के नेतृत्व में एकीमे नामक पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 13 से 18 अप्रैल 2025 तक तंजानिया के दार ए सलाम बंदरगाह के पास हिंद महासागर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत और तंजानिया के अलावा दक्षिण अफ्रीका, केनिया, इरिट्रिया, कोमोरोस, जिबूती, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशल्स और मोजाम्बिक सहित कुल 10 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। एकीमे शब्द का अर्थ है एकता। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड प्रहार 2025 नामक एकीकृत बहु डोमेन युद्ध अभ्यास आयोजित किया, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के एकीकृत अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी थिएटर में संचालन तत्परता बढ़ाना और तीनों सेनाओं के बीच समन्वय मजबूत करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का 14वां संस्करण इंद्र 2025 कहां पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु के चेन्नई में।
डिटेल में समझते हैं। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनियोचॉस 25 में भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो देखिए, ये जो इनियोचॉस 2025 है, इस अभ्यास का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है ऑप्शन डी, ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस पर। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचॉस 2025 में भाग लिया है, जिसका आयोजन एंड्राविडा एयरबेस ग्रीस पर किया गया। यह अभ्यास 31 मार्च 2025 से 11 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ साथ IL-78 और C-17 विमानों के साथ भाग लेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। भारत अमेरिका त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 का चौथा संस्करण 1 अप्रैल से 13 अप्रैल 2025 तक भारत के पूर्वी तट विशाखापट्टनम और काकीनाडा पर आयोजित किया गया है। अभ्यास में 2 चरण शामिल हैं। विशाखापट्टनम में हार्बर चरण 1 से लेकर 7 अप्रैल और काकीनाडा के पास समुद्री चरण 8 से 13 अप्रैल। त्रिसेवा प्रशिक्षण अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है जिसमें 2 देशों की थल सेना, नौसेना और वायु संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको मैं 2025 के तो सारे क्वेश्चन करा चुका, ठीक है। अप्रैल 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे करवा दिए। अब मैं आपको ना 2024 के जो लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन है वो भी फटाफट से करवा देता हूँ ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 शुरू हुआ है। भारत और सिंगापुर ने 30 नवंबर 2024 को अग्नि योद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया है। भारत और सिंगापुर की सेनाओं अग्नि योद्धा अभ्यास का यह 13वां संस्करण था जो देवलाली, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया। भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले के बेटिंग कैंप में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। स्लाइनेक्स आयोजित हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। पूर्वी नौसेना कमान 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम तट पर भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको फ्रेंड्स एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि मेरी डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है फिर से स्टार्ट हो चुकी है। अब करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर सुबह 5 बजे वीडियो आती है फिक्स टाइम पे, और डेली के अब आपको 12 नहीं 15 MCQs करवाए जाते हैं DCA के, डेली करंट अफेयर्स के। मतलब एक भी क्वेश्चन आपका अब छूटेगा नहीं, 100% रिजल्ट आपको मिलेगा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स जो है बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हर गवर्नमेंट एग्जाम में। तो आप डेली करंट अफेयर क्लास ज़रूर लेना, साथ में आपको फ्री टेस्ट भी देता हूँ, साथ में फ्री PDF भी। तो एक बार आप डेली करंट अफेयर क्लास लेके आप देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा कि किस प्रकार की हमारी क्लास होती है डेली करंट अफेयर्स की, ठीक है। करंट अफेयर्स बाय रवि पे सुबह 5 बजे वीडियो आती है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। रवि अदिति publication.com से आप बाई कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी, बाकी कोई भी बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पर डिलीवर करवा के चाहिए तो इस वेबसाइट से आप बाई कर सकते हो। PDF अगर आपको चाहिए करंट अफेयर का वार्षिकांक 2024 का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो जनवरी फरवरी मार्च की आती है हमारी, लास्ट 3 मंथ जनवरी से लेके मार्च तक की PDF आपको रवि बुक्स PDF.com पे मिल जाएगा। ये आप सैम्पल देखिए, 500+ MCQs हैं हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन में। रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट फ्री PDF के लिए। करंट अफेयर्स का कोई भी पेड वीडियो, टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा रवि स्टडी ऐप के ऊपर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, कंबोडिया। भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त अभ्यास सिनबैक्स आयोजित हुआ है।
भारत कंबोडिया का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बेक्स 1 दिसंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जिसका नाम है सैरेक्स 24 की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने। भारतीय तटरक्षक बल ने 27 से 30 नवंबर तक कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास सैरेक्स 24 की मेजबानी की है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में किसके द्वारा बहुसंस्था आपदा राहत अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय सेना। भारतीय सेना ने दक्षिणी कमान की कोणार्क कोर द्वारा आयोजित संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास गुजरात के अहमदाबाद और पोरबंदर में 2 दिनों तक आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में नवंबर 2024 में 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत वियतनाम का 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स किस भारतीय शहर में शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबाला हरियाणा में। भारत और वियतनाम के बीच 5वां संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स हरियाणा के अंबाला में 4 नवंबर को शुरू हुआ है। इस अभ्यास में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं और वायु सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पुणे महाराष्ट्र में। भारतीय सेना द्वारा तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 8 नवंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नवंबर 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार किस राज्य में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के शी योमी जिले में नवंबर 2024 में 4 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया गया है। इसमें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थी। पूर्वी प्रहार अभ्यास में पहली बार भारतीय नौसेना और लंबी दूरी के गश्ती और टोही विमान P-8I पोसीडन को तैनात करेगी। 28वां मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। अगर हम बात करें नौसेना इसमें कौन कौन सी शामिल है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। वर्ष 1992 में भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू किए गए इस बहुपक्षीय युद्धाभ्यास का वर्ष 2007 में विस्तार कर इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया। तो आपको पता हो लग गया ना यहाँ पे कि ये जो मालाबार होता है ये 4 देश होते हैं। इसमें कौन कौन से, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। या आप सिंपली कह सकते हो इसमें क्वाड देश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 31वां संस्करण आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नवंबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने रीप्रैक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के पारादीप में। भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के पारादीप में क्षेत्रीय स्तर पर प्रदूषण से निपटने के लिए अभ्यास रीप्रैक्स 24 आयोजित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड के औली में। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 पर्वतीय उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास काजिंद पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमान। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया है। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना का समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर गोवा के तट पर आयोजित किया गया। इस अभ्यास में INS त्रिकंद और डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान ने भाग लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किसके द्वारा सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 24 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय नौसेना। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? केरल और लक्षद्वीप तटों पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2024 में किस देश ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत ने। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास है जो अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं पर बढ़ते खतरों का अनुकरण करने और उनसे निपटने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत और किस देश के बीच उदार शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मलेशिया। शामिल सेना है भारतीय वायुसेना और मलेशियाई वायुसेना। आयोजन कुआंतान मलेशिया है। भारतीय वायुसेना ने इसमें सुखोई 30 MKM लड़ाकू विमानों के साथ भाग लिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगोलिया के उलान बटार में। भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया के उलान बटार में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 अभ्यास का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओमान। भारतीय वायुसेना ने ओमान के मसीरहा में रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के साथ मिलकर ईस्टर्न ब्रिज 7 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 7वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। आयोजन स्थल एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान में। और आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय वायुसेना के MiG-29 जगुआर विमानों और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के F-16 और हॉक ने भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मेघालय के उमरोई में। तो देखो, सबसे पहले तो एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है कि बताओ ये जो नोमैडिक एलिफेंट है ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? आप बोलोगे भारत और मंगोलिया के बीच में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 13वें संस्करण में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थाईलैंड। भारतीय सेना ने थाईलैंड के ताक प्रांत में रॉयल थाई सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के झांसी में। भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास आयोजित किया। इसका आयोजन झांसी के पास बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओमान के सलाहला में। अल नज़ा अभ्यास की बात करेंगे, भारत और ओमान के बीच में होता है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है। ठीक है, 2024 में 5वां संस्करण हुआ है। अब इसका जो 2025 में होगा एडिशन वो 6वां होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2024 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। 5वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। आयोजन स्थल टर्मेज ज़िला उज्बेकिस्तान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच 20वें युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के राजस्थान में। 20वां संस्करण आयोजित हुआ। आयोजन स्थल है इसका जोधपुर राजस्थान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास ऐकिया का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए चेन्नई तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, 16वें बहुपक्षीय अभ्यास काकाडू 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में।
थीम की बात करेंगे इसकी, विश्वसनीय और सिद्ध भागीदारी के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग, इंग्लिश में रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप। अगला क्वेश्चन करते हैं, वर्ष 2024 में भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच दोस्ती 16 सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव में। दोस्ती 16 भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास मालदीव में आयोजित किया गया था, 16वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किस देश द्वारा शुरू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस देश के द्वारा। रूसी नौसेना बलों ने प्रशांत और आर्कटिक महासागरों, भूमध्य सागर, कैस्पियन और बाल्टिक सागरों में नियोजित सामरिक अभ्यास ओशन 2024 आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन है, जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान के योकोसुका में। जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 24 का 8वां संस्करण जापान के योकोसुका में शुरू हो गया है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित INS शिवालिक ने जीमैक्स 24 में अभ्यास में भाग लिया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में भारत और किस देश के बीच होपेक्स अभ्यास का आयोजन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिस्र। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और मिस्र वायुसेना EAF ने अभ्यास होपेक्स 2024 में भाग लिया है। होपेक्स का 4था संस्करण, और आयोजन स्थल की बात करेंगे मिस्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जून 2024 में रेड फ्लैग एक्सरसाइज का दूसरा संस्करण किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका देश के द्वारा। डिटेल में समझते हैं, भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में आयोजित अभ्यास रेड फ्लैग 2024 में भाग लिया है। यह एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण था, जो एक उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है जिससे अमेरिकी वायुसेना द्वारा वर्ष में 4 बार आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शंघाई सहयोग संगठन ने सभी सदस्य देशों के साथ कहां पर अपना पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास इंटरैक्शन 2024 आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के जिनजियांग में। अगला क्वेश्चन है, भारत, मोजाम्बिक और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंजानिया। अगर हम बात करें अभ्यास IMT ट्राइलेट 2024 की दूसरा संस्करण आयोजित हुआ इस वर्ष। इसका आयोजन तंजानिया के जंजीबार और मोजाम्बिक के मापुटो बंदरगाहों पर किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का जहाज जो INS तीर है और INS सुजाता है इसमें भाग लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान के जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेशेल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत और सेशेल्स के बीच में होता है ये सैन्य अभ्यास। डिटेल में समझते हैं, भारतीय सेना की टुकड़ी ने सेशेल्स रक्षा बलों SDF के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य 2024 के 10वें संस्करण में भाग लिया है। यह अभ्यास सेशेल्स में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास टाइगर ट्रम्प 24 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में हुआ है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण 2024 अभ्यास का आयोजन हुआ। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में अब तक के सबसे बड़े बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन किया है। इसकी थीम है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना, इंग्लिश में क्रिएटिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर।
अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन हुआ है राजस्थान के थार रेगिस्तान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नेपाल। शांति प्रयास 4 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास नेपाल के पंचखाल में वीरेंद्र शांति संचालन प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच आयोजित डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना के द्वारा। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यूएई के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 2024 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। सदा तनसीक भारतीय सेना और रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यह अभ्यास राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 10वां संस्करण श्रीलंका के मदुरु ओया में आयोजित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास कहां आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहां किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान के पोखरन में। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 का आयोजन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाटो। नाटो की बात करेंगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या संधि संगठन का फुल फॉर्म होता है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। सदस्य देश 31 हैं। 31वां सदस्य देश फिनलैंड है। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। महासचिव है मार्क रूटे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहे पहले त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किस देश से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान से। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय मल्टी डोमेन अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया। यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के दक्षिणी द्वीप जेजू में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने कजाकिस्तान में बिरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजरबैजान। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा जहाज भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इब समर 8 में भाग लेने के लिए साइमन टाउन पहुंचा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी INS तलवार। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड 2024 आयोजित किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहां पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान के अजमेर में। अगला क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझ लेते हैं इसको। विष्णु युद्ध अभ्यास तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन यानी कि NOHM के तहत राजस्थान के अजमेर जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास नामक एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2024 में नौसैनिक अभ्यास कटलेक्स एक्सप्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? कटलेक्स एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेशल्स।
अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दुनिया के पहले बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस अभ्यास में भारतीय सेना के स्टीलथ फ्रिगेट INS शिवालिक को तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय वायुसेना के द्वारा। यह अभ्यास 1 अप्रैल से 10 अप्रैल 2024 के बीच राजस्थान की पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फिलीपींस और किन तीन देशों ने दक्षिण चीन सागर में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्स विनबेक्स आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, वियतनाम। ये जो विनबेक्स अभ्यास है ये भारत और वियतनाम के बीच में होता है। विनबेक्स का फुल फॉर्म आप देखिए, वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त युद्ध अभ्यास संप्रीति भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वारियर आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में कोंकण आयोजित हुआ है सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन है, कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, अल मोहम्मद अल हिंदी नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और सऊदी अरब के बीच में। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ओसिंडेक्स किन दो देशों की नौसेना के बीच आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ओसिंडेक्स समुद्री अभ्यास का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त गोरिल्ला युद्ध सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट है, संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल। नेक्स्ट है, शिन्यू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, जापान। अगला क्वेश्चन है, सागर कवच 0124 नामक तटीय सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। नेक्स्ट है, मार्च 2024 में किन देशों की नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त अभ्यास समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, रूस, चीन और ईरान। डिटेल में समझते हैं। देखिए, ईरान, रूस एवं चीन द्वारा ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। इस ड्रिल को समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 कहा गया है। वर्ष 2019 के बाद से उनका चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, लद्दाख में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास।
दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2025 आयोजित किया गया? 4 ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है मेरी फिर से स्टार्ट हो चुकी है। डेली अब आपको 15 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट में कराए जाते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स बाय रवि को आप सब्सक्राइब कर सकते हो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, SSC, UPSC, रेलवे, ठीक है, डिफेंस एग्जाम, स्टेट एग्जाम, PCS एग्जाम, हर एग्जाम के लिए हमारी वीडियो यूज़फुल रहती है। करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स बाय रवि पे डेली क्लास मिलती है आपको। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको 25,000 GK GS की बुक या कोई भी बुक आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। अगर आपको PDF चाहिए, हमारा करंट अफेयर का वार्षिकांक, लास्ट 3 मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। ये आप हमारे सैम्पल देखिए, जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है कुछ इस प्रकार की है, बेस्ट क्वालिटी की। रवि स्टडी ऐप को जरूर आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट, फ्री PDF या कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसा अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट। और फ्रेंड्स, ये टेलीग्राम इंस्टाग्राम है, इसे भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।